अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। अचानक से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में एक खातून, एक एक्ट्रेस आती हैं और उसके बाद वो छा जाती हैं। उनके ड्रामाज हिट होना शुरू हो जाते हैं। इंतहाई खूबसूरत, करिश्मेटिक, एनर्जेटिक उनकी शख्सियत होती है और जो भी उन्हें देखता है, उनकी एक्टिंग को देखता था, उनके काम को देखता था, उनका मद्दा हो जाता था। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, हाईली पेड प्रोजेक्ट्स उनके दरवाजों पर दस्तक देते हुए महसूस होते थे और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सिर्फ उन्हीं का नाम चलता था। लेकिन फिर अचानक से उनकी कंट्रोवर्शियल तरीन वीडियोस मंजरेआम पर आती हैं। अचानक से उनकी नाजेबा और प्राइवेट कंट्रोवर्शियल तस्वीर मंजरेआम पर आती हैं और उनका कैरियर तबाह हो जाता है। वो गुमनामी के अंधेरों में चली जाती है, उनसे सारे प्रोजेक्ट छीन लिए जाते हैं और उसके बाद वो ड्रामा इंडस्ट्री में उस तरह से ना तो राज कर पाती हैं और ना ही ये जो काली तोहमत है, ये जो एक कलंक है, ये जो एक स्टिग्मा है, उनका पीछा छोड़ता है। लेकिन 7 सालों के बाद गुज़श्ता दिनों वो बोली हैं और उन्होंने रो रो कर बोला है कि इन 7 सालों में वो किन कंट्रोवर्सी से गुजरी हैं, वो किन लम्हात से गुजरी हैं और इस ड्रामा इंडस्ट्री ने उनकी जिंदगी को किस तरह से तहस नहस कर दिया था। रिदा असफानी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। नादिर अली के पॉडकास्ट में वो आई हैं और नादिर अली आप जानते हैं वन ऑफ अ मिडिल क्लास या एक लोअर मिडिल क्लास से उठकर पाकिस्तान में एक नाम बनाने वाली नौजवान शख्सियत, जिन्हें आज मिलियंस ऑफ लोग जानते हैं और उनके मद्दा हैं। उनकी पॉडकास्ट में रिदा असफानी ने बुनियादी तौर पर खुलासा किया है कि उनकी 7 साल पहले तस्वीर वीडियोस किसने लीक की थी और बुनियादी तौर पर उसकी वजह से वो किस ज़हनी ट्रॉमा से गुजरी हैं। और अगेन दैट शोज कि किस कदर काली भेड़ें पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री को इसलिए बिठाया क्योंकि टैलेंट की कदर नहीं की, मेरिट की कदर नहीं की और जाती ख्वाहिशात को, जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए ऐसी बेशुमार खवातीन को मौके या मर्दों को मौके दिए गए, जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो शोबिज इंडस्ट्री थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। रिदा असफानी ने बुनियादी तौर पर खुलासा किया है और उन्होंने कहा कि 7 साल पहले मेरी जाती प्राइवेट वीडियोस और तस्वीर लीक करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना मंगेतर था। हमारी मंगनी को तकरीबन 3 साल हो चुके थे। मैं अमेरिका के टूर पर गई और उससे पहले हमारे अच्छे खासे बड़े खूबसूरत ताल्लुकात थे। मेरी लाइफ का पहला प्रपोजल था और वो कहती हैं कि जब मैं अमेरिका गई और उसने पीछे मेरी तमाम तर नाजिबा तस्वीर और मेरी वीडियोस को लीक कर दिया, एक कंट्रोवर्सी बना दी और उसके बाद पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अखबार, शोबिज इंडस्ट्री, हर जगह जहां पर भी जाते थे उनकी कंट्रोवर्सीज का जिक्र होता था और एक स्टिग्मा के तौर पर, एक कलंक उनके कैरियर के ऊपर बनाकर उनका कैरियर तबाह करवा दिया गया। वो कहती हैं कि वो मेरे मंगेतर थे और उसके बाद उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया कि मेरे साथ क्या ज्यादती हुई है कि जब हम एक लीगल रिलेशनशिप में थे, जब एक लीगल बाइंडिंग थी हमारी, हम ऑफिशियली इंगेज थे, हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व थी और उसके बाद उसने बीइंग अ फियांसी उसने ये किरदार अदा किया। वो कहती हैं कि 3 साल की हमारी एंगेजमेंट थी, लोगों ने आज तक मुझे माफ नहीं किया। आज भी मैं काम लेने जाती हूँ या पब्लिक में जाती हूँ तो लोग आज भी उन्हीं वीडियोस का, उन्हीं तस्वीर का जिक्र करते हैं। लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं था क्योंकि मेरी उसके साथ शादी होने वाली थी, वो मेरा शोहर था, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी और अब हम शादी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर कोई समझ नहीं है आज तक कि उसने वो मेरी तस्वीर और वीडियोस लीक करके मेरा करियर क्यों तबाह किया, खत्म किया। वो कहती है मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं, शायद जिनकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ या आज भी खड़ी हूं। उन्होंने कहा कि बेशुमार लोगों ने उसके बाद मुझे काम देने से इनकार कर दिया, मेरा कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। आज सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की बुनियाद पर काम मिलता है, यानी आजकल आपके सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर आपके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसकी बुनियाद पर शोबिज इंडस्ट्री में काम मिलता है। उन्होंने कहा कि जो मेरा मंगेतर था, उन्होंने शादी कर ली, उनकी एक बेटी हो गई है और मैं उनकी बेटी के लिए दुआ करती हूँ कि उन्हें उस जैसा मंगेतर या उस जैसा एक लाइफ पार्टनर कभी भी ना मिले जो उसकी जिंदगी सोच समझ कर बर्बाद कर दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 साल मुझसे एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं मांगी, मुझसे सवाल किसी ने नहीं पूछा, बल्कि जो इल्जामात लगाए गए थे उनको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहे, मेरी जातियात के ऊपर सवालात उठाते रहे। मैं चूंकि एक बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे घराने वालों को, मेरे घर वालों को किसी को नहीं बख्शा गया। मुझसे तमाम तर प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। मुझे फोन करके कहा जाता था कि आप मजीद हमारे साथ काम नहीं कर सकती और जब भी किसी भी जगह पर मेरा आर्ग्यूमेंट होता था या ऑफिस पॉलिटिक्स होती थी या किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो कास्ट होती थी उनकी प्रोडक्शन होती थी, वही कलंक, वही वीडियोस, वही तस्वीर उठाकर मेरे माथे के ऊपर लगा दी जाती थी। लेकिन मेरा कसूर नहीं था। मैं आज भी अवाम, अपनी पब्लिक को यही कहना चाहती हूं कि बुनियादी तौर पर वो तस्वीर और वीडियोस लीक करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना मंगेतर था। दिस क्लियरली शोज द डार्क साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप इन सो कॉल्ड आज की दुनिया में, कि जहां पर आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकी कि आखिर वो वीडियोस और तस्वीर लीक करने का क्या मकसद था जब आप उनके एक लीगल बाइंडिंग में थे, एक लीगल रिलेशन में थे। लेकिन रिदा असफानी की इस पॉडकास्ट ने, इस टॉक ने, जो कि उन्होंने डिटेल में किया, तकरीबन 1 घंटे की पॉडकास्ट है, उसका खुलासा यही है जो उन्होंने बयान किया है, अपनी एक्सप्लेनेशन दी है 7 सालों के बाद। और उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं था,
آج بھی عوام اور لوگ مجھے معاف نہیں کر رہے. مدر ٹیریسا کی ایک سینگ مجھے یاد آتی ہے, وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ if you judge people you will have no time to love them. اگر آپ لوگوں کو جج کریں گے تو آپ ان سے محبت نہیں کر سکتے, آپ ان سے پیار نہیں کر سکتے. اور بدقسمتی ہے کہ کتنے ہی لوگوں کا کیریئر اور زندگیاں صرف اس وجہ سے برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ ان سے زندگی میں شاید کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اور شاید کچھ بھیڑیے, کچھ آستین کے سانپ ان کی آستینوں میں موجود ہوتے ہیں جن کا ادراک انہیں نہیں ہوتا, جو ان کی اور ان کی فیملیز کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. لیکن اس انٹرویو نے, اس پوڈ کاسٹ نے ردا اصفہانی کو ایک دفعہ پھر پاکستان کی میڈیا میں, پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں اور ان کے کیریئر کو لے کر ویلکم کہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.